Hello student, this is Sanchita. Welcome back to my channel. Today we are starting with 9th class maths. Okay, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जो है पॉलिनोमियल और उसका एक्सरसाइज देखेंगे जो 2.2 है. ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 2.2 का. तो हम पहले स्टेटमेंट समझते हैं. स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल. एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसको हमें फाइंड करना है वैल्यूज को. तो वो हमने इंट्रोडक्शन के क्लास में देखा था कि हम उसे इनपुट देते हैं और हमारा आउटपुट आता है. ओके, तो हमें यहाँ पे वही करना है. यहाँ हमें इनपुट दिया हुआ है और हमें इसका आउटपुट निकालना है. ओके, तो अब हम इनपुट यूज करके आउटपुट निकालते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पहले तो हम पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखेंगे. क्या है हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन? तो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. ओके, ये हमारा इक्वेशन है. तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके आगे इक्वल टू देंगे और p ऑफ x लिखेंगे. इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते थे हम पॉलिनोमियल इन वेरिएबल ऑफ x. ओके, x हमने क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल यूज हो रहा है. ओके, तो यहाँ पे हम अब क्या अप्लाई करेंगे? तो पहले तो इनपुट देंगे. तो फर्स्ट इनपुट हमारा क्या है? तो फर्स्ट इनपुट है हमारा x इज इक्वल टू 0. तो ये करेंगे, ये देंगे हम. तो फर्स्ट क्या है हमारा? p ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0, क्योंकि यहाँ पे x है, माइनस 4x स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू p ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई 0 को करेंगे तो 0 होगा, 0 को स्क्वायर करेंगे तो भी 0 होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 होगा. ओके, फिर प्लस 3 p ऑफ 0 इज इक्वल टू कितना बचा? तो सिर्फ प्लस 3 बचा. ओके, तो ये हमारा आउटपुट है जो हमने इनपुट दिया x इज इक्वल टू 0, तो हमारा आउटपुट क्या आया? तो 3 आया. ओके, तब हम सेकेंड नंबर देखते हैं. सेकेंड नंबर हमारा क्या है? तो सेकेंड नंबर इसे मैं रिमूव कर रही हूँ और हम सेकेंड नंबर देखें. ओके, सेकेंड वन देखते हैं. सेकेंड वन पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम. क्वेश्चन क्या है हमारा? तो है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. ओके, के आगे फिर लिख लेते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू. ओके, अब क्या यूज करेंगे हम इनपुट? तो इनपुट है हमारा सेकेंड वाला x इज इक्वल टू -1. ये इनपुट है हमारा. अब यहाँ पे हम पुट करेंगे इनपुट को कि p ऑफ x जो होगा वो p ऑफ -1 हो जाएगा. x के जगह पे -1 पुट करेंगे, 5 इंटू -1 माइनस करेंगे 4 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर प्लस 3. ओके, p ऑफ -1, 5 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तो -5. ओके, फिर यहाँ पे साइन क्या है? -1. तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि स्क्वायर करेंगे तो -1 का क्या होगा. -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो +1 हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो माइनस चेंज नहीं होगा, तो -4 ही हो जाएगा. ओके, फिर +3, फिर p ऑफ -1 इज इक्वल टू -5 -4 दोनों ऐड हो जाएंगे. ओके, और साइन क्या होगा? तो नेगेटिव का साइन होगा. ओके, तो नेगेटिव का साइन और प्लस किया हमने तो कितना हुआ? तो 9. ओके, फिर +3, p ऑफ -1 इज इक्वल टू -9 है प्लस 3 है. इन दोनों को क्या करेंगे? तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन क्या होगा हमारा? तो माइनस का होगा, क्योंकि 9 बड़ा है और इसमें माइनस का साइन है. ओके, तो यहाँ पे माइनस होगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 होगा. ओके, तो हमारा वैल्यू क्या आ गया पॉलिनोमियल का? तो -6. हमारा आउटपुट -6 आया और इनपुट क्या था हमारा? तो x इज इक्वल टू -1. ये हमारा इनपुट था और ये हमारा आउटपुट आया. ओके, तो हमने सेकेंड नंबर भी सॉल्व कर दिया. अब हम थर्ड वन देखेंगे. इसे रिमूव करते हैं. इक्वेशन पहले लिखते हैं थर्ड वन के लिए. तो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. हमारा क्या है ये? तो p ऑफ x लिखेंगे जैसे हमने पहली वाली में लिखा, सब में लिखा था. उसके बाद हमारा इनपुट क्या है? थर्ड नंबर. तो हमारा इनपुट है थर्ड नंबर x इज इक्वल टू 2. ओके, तो अब यहाँ पे हम पुट करेंगे p ऑफ x के जगह पे p ऑफ 2 होगा. 5x है तो 5 इंटू 2 होगा, -4 x स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर होगा, प्लस 3. p ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 कितना होगा? तो 10 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा? तो 4 होगा, तो 4 इंटू 4
प्लस 3। ओके, पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इंटू 4 16 प्लस 3। ओके, पी ऑफ 2। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे -16 है और +10 है। ओके, तो प्लस वाले, ये जो प्लस वाले हैं इन दोनों को ऐड कर देंगे, +10 और +3 को, तो कितना हो जाएगा, तो 13 माइनस 16। ओके, अब कितना होगा, पी ऑफ 2 हो जाएगा, 13 छोटा है और 16 बड़ा है, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे और साइन क्या होगा हमारा, तो नेगेटिव साइन होगा, और सब्ट्रैक्ट करने से कितना आएगा, तो -3 हो जाएगा। ओके, तो -3, ये हमारा क्या आ गया, आउटपुट आ गया। और इनपुट हमने क्या दिया था, तो इनपुट था हमारा 2 और आउटपुट -3। हमने तीनों सॉल्व कर दिया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। ओके, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, अब हम ये देखते हैं। तो पहले स्टेटमेंट समझते हैं, क्या है स्टेटमेंट। तो फाइंड p of 0, p of 1 एंड p of 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये जो सारे पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, इनके क्या है हमें निकालना, ये p of 0, p of 1 और p of 2 के सारे के एक एक करके इनपुट, ये जो p of 0, p of 1 है, ये इनपुट्स दिए हुए हैं और हमें इन तीनों का इनपुट्स को डाल करके इन चारों इक्वेशंस में उनका आउटपुट निकालना है। ओके, तो एक एक करके हम तीनों को पुट करते हैं चारों इक्वेशंस पे और निकालते हैं। ओके, तो ठीक है, एक एक करके अब हम निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा p of y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे p of 0 का, तो p of 0 का निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे p of y के जगह पे p of 0 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो 0 का स्क्वायर माइनस वाई है, तो 0 प्लस 1। p of 0 का कितना आ गया, तो p of 0 इज इक्वल टू 0, वाई 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, 0 प्लस 1। p of 0 इज इक्वल टू 0, 0 कुछ नहीं है तो सिर्फ 1 आ गया। ओके, p of 0 का कितना आ गया, तो सिर्फ 1 आ गया। अब p of 1 का निकालते हैं, p of 1 का निकालते हैं। तो p of 1 का निकाल रहे हैं, p of 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस वाई, तो 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस 1 प्लस 1, -1 प्लस 1 कट गया, p of 1 इज इक्वल टू 1। ये कितना आ गया, p of 0 भी 1 आया, p of 1 भी 1 ही आया। ओके, अब p of 2 निकालते हैं। p of 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई है तो 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1। p of 2 इज इक्वल टू 2 से -2 करेंगे तो कितना होगा, 4 से -2 करेंगे तो 2 आएगा, फिर प्लस 1। p of 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 आएगा। तो इन तीनों का क्या आ गया हमारा, p of 0 का 1 आ गया, p of 1 का भी 1 आया और p of 2 का 3 आया। ओके, हमने फर्स्ट इक्वेशन का तीनों वैल्यू निकाल दिया है। ओके, अब हम सेकंड देखते हैं, इसे मैं रिमूव कर रही हूँ। अब हम सेकंड देखेंगे, सेकंड नंबर इक्वेशन देखते हैं। ओके, तो सेकंड नंबर इक्वेशन लिखते हैं। तो सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है, तो p of t इज इक्वल टू 2 प्लस टी, टी का 2 इंटू टी का स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ओके, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट क्या निकालना है हमें, p of 0 निकालना है। तो p of 0 लिखते हैं, p of t जो है वो p of 0 2 प्लस t है, तो 0 प्लस 2 इंटू टी का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब, तो 0 का क्यूब। ओके, तो p of 0 इज इक्वल टू 2, ये 0 0 ही हो जाएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 का स्क्वायर होगा तो 0 हो जाएगा, और क्यूब भी होगा 0 का तो 0 हो जाएगा। ओके, तो p of 0 इज इक्वल टू 2, ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा आउटपुट आ गया p of 0 का। ओके, अब p of 1 देखते हैं, p of 1 देखते हैं। p of 1 हमारा क्या है,
तो फिर से हम करेंगे, इसे मैं डिवाइड कर देती हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो पी ऑफ 1 फिर होगा 2 प्लस टी है तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब तो 1 का क्यूब। ओके, तो 1 ऑफ पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 कितना होगा, तो 3 प्लस 2 का 1 का स्क्वायर और इंटू 2 तो क्या होगा, तो 2 ही हो जाएगा, माइनस 3 का 1 का क्यूब तो 1 हो जाएगा। पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 कितना होगा, तो 5 माइनस 1 तो पी ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना होगा, तो 5 माइनस 1 4 हो गया। ओके, तो पी ऑफ 1 हमारा क्या आया, तो 4 आ गया। अब हम पी ऑफ 2 देखते हैं, इसे मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ तो फिर बनाने का हमें स्पेस मिलेगा। ओके, ओके, पी ऑफ 2 देखते हैं। पी ऑफ 2, तो इक्वेशन क्या है हमारा, पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 प्लस टी, तो मतलब टी के जगह पे 2 प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 2 का स्क्वायर, फिर क्या है माइनस टी क्यूब, मतलब 2 का क्यूब। उसके बाद क्या करना है, पी ऑफ टी इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कितना हो गया, तो 4 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ओके, और फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। ओके, 2 को क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 4, फिर 4 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो फिर 8, मतलब माइनस 8। यहाँ पे क्या हो गया, प्लस 8 माइनस 8 आ गया, तो दोनों कट जाएगा। ओके, तो पी ऑफ 2 कितना हो गया, तो 4 हो गया। ओके, तीनों का आउटपुट क्या क्या आया हमारा, पी ऑफ 0 का 2 आया, पी ऑफ 1 का 4 आया और पी ऑफ 2 का भी 4 आया। ओके, तीनों का आ गया हमारा, तीनों इक्वेशन का तीनों इनपुट हमने पुट किया और आउटपुट हमने निकाल दिया। ओके, तो इसे मैं रिमूव करती हूँ और हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड हमारा क्या है इक्वेशन, थर्ड नंबर इक्वेशन है हमारा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हमारा थर्ड है। तो पी ऑफ 0 पहले देखेंगे, पी ऑफ 0 क्या है, तो पी ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का क्यूब, कितना आएगा, तो पी ऑफ 0 कितना आएगा, तो 0 ही हो जाएगा। अब हम पी ऑफ 1 देखते हैं, पी ऑफ 1, तो पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 का मतलब 1 का क्यूब, तो पी ऑफ 1 कितना आ जाएगा, तो 1 ही आ जाएगा। अब पी ऑफ 2 देखते हैं, पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब, तो कितना आ जाएगा पी ऑफ 2, तो 2 इंटू 2 4, फिर 4 इंटू 2 8, ये हमारा तीनों आउटपुट आ गया। ओके, हमने तीनों इनपुट पुट किया और तीनों आउटपुट आ गया थर्ड नंबर का। ओके, अब हम इसे रिमूव करते हैं और लास्ट वन देखते हैं। लास्ट वन अब हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो लास्ट क्वेश्चन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। ओके, इसे मैं सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, लेकिन मैं इसे डिफरेंट तरीके से आपको सॉल्व करना बताऊंगी, लेकिन एक मैं बता देती हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो पी ऑफ 0 को मैं बता रही हूँ, ठीक है, तो पी एफ 0 का पी एफ 0 इज इक्वल टू एक्स, एक्स माइनस 1 है तो 0 माइनस 1 और एक्स प्लस 1 है तो 0 प्लस 1, तो पी ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 तो माइनस 1 रहेगा, 0 प्लस 1 तो प्लस 1 रहेगा। पी ऑफ 0 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई दोनों को करेंगे तो क्या आएगा, तो माइनस 1। ये हमने ये लॉन्ग प्रोसेस से किया है। ओके, तो ये वाला पार्ट हम लॉन्ग प्रोसेस से नहीं करेंगे इस इक्वेशन के लिए। ओके, मैं इसके लिए कुछ डिफरेंट बताऊंगी, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, आपको याद आएगा अलजेब्रिक आइडेंटिटी, उसमें हमने 4 या 5 कुछ फॉर्मूलेस पढ़े थे, उसी में से एक मैं यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए यूज करूंगी। तो वो क्या था, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज था, तो हम वो देखते हैं कि वो क्या था। ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज।
ओके, तो कौन सा था, तो ये वाले था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। ओके, ये वाला था। तो उसे हम कैसे लिखेंगे, तो देखो इसे मैं मिटाती हूँ और इसे कैसे पुट करेंगे ये हम देखते हैं। ओके, तो इसका जो देखो, इसका जो RHS पार्ट है और इसका जो RHS पार्ट है, ये दोनों सेम दिख रहे हैं। कैसे, देखो x माइनस वाई, तो यहाँ पे क्या है, y की जगह 1 है, और x माइनस 1, यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई, तो यहाँ पे क्या है, x प्लस 1। ओके, तो दोनों के सेम दिख रहे हैं, दोनों का जो RHS है दोनों का सेम दिख रहा है। तो हमें क्या लिखना है, तो हमें इसका LHS कैसे लिख सकते हैं इसका, तो इसी के जैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो एक्स तो दिया हुआ है और वाई के जगह पे क्या है, तो 1 है। तो कैसे लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर, एक्स का तो स्क्वायर एक्स ही लिखा, माइनस माइनस साइन है और वाई के जगह 1 है, तो 1 का स्क्वायर। ओके, और इसको एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो इस पार्ट का मतलब LHS पार्ट को हम पुट करेंगे, उसमें जो इनपुट्स हमें पुट करना है अब हम LHS वाले पार्ट में पुट करेंगे। ओके, तो अब हम पुट करते हैं, इसे मैं थोड़ा छोटा कर दे रही हूँ क्योंकि हमें स्पेस मिलेगा बनाने के लिए। ठीक है, अब हम फर्स्ट वन देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, P ऑफ 0, तो P ऑफ 0 इज इक्वल टू कौन से पार्ट में हमें पुट करना है, तो LHS वाले पार्ट में। तो LHS वाला है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या है, तो 0 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। P ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होगा। तो P ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस 1, ये हमारा P ऑफ 0 का आंसर आ गया, आउटपुट आ गया। ओके, अब हम P ऑफ 1 देखते हैं। P ऑफ 1 क्या है हमारा, P ऑफ 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर पे पुट करना है, तो एक्स स्क्वायर क्या है, तो 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। P ऑफ 1 इज इक्वल टू एक्स 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो P ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस 1 माइनस 1 दोनों कट गया, तो कितना आया, तो 0 आ गया। ओके, P ऑफ 1 का आउटपुट कितना आया, तो 0 आ गया। अब हमें देखना है P ऑफ 2 का, P ऑफ 2 का, P ऑफ 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। P ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1। P ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3। तो हमारा तीनों का आउटपुट आ गया। ओके, क्या आया, P ऑफ 0 का आया माइनस 1, P ऑफ 1 का आया 0 और P ऑफ 2 का आया 3। ओके, हमने चारों इक्वेशन में तीनों इनपुट पुट करके तीनों का आंसर निकाला है। ओके, तो ये लास्ट वन था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। आपको ये समझ आया होगा कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमने कैसे यूज किया है। ओके, तब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो थर्ड वन क्या है हमारा, तो पहले तो हम स्टेटमेंट समझते हैं कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमें वेरीफाई करना है कि ये जो सारे दिए हुए हैं ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स आते हैं या नहीं। कैसे आएंगे, तो इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, जो इसके इनपुट्स दिए हुए हैं वो हमें देखना है कि ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स है या नहीं। ओके, तो एक एक करके पुट करते हैं और देखते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में जैसे हमने किया था वैसे इसमें भी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो P ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1। इनपुट क्या है हमारा, तो इनपुट है x इज इक्वल टू माइनस 1/3। ओके, तो फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो P ऑफ माइनस 1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स है, तो x के जगह पे माइनस 1/3 प्लस 1। ओके, P ऑफ माइनस 1/3 इज इक्वल टू 3 कट गया तो क्या बचा, 3 कट गया तो क्या बचा, तो माइनस 1 बचा। ओके, तो माइनस 1 बचा और ये प्लस 1। तो P ऑफ माइनस 1/3 इज इक्वल टू ये माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, तो क्या बचा, 0 बचा।
इसका मतलब क्या है कि पी ऑफ -1/3 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, मतलब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। तो क्या लिखेंगे? यस। ओके, यस जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। सिर्फ आपको यस और नो ही लिखना है, उतना जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल लिखने का जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको दिखाना है कि हाँ जीरो आ रहा है या नहीं। ओके, तो फर्स्ट वन हमने सॉल्व कर दिया, अब हम सेकेंड देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है? तो सेकेंड है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 5, और इनपुट क्या है हमारा? तो इनपुट है x इज इक्वल टू 4/5। इसको सॉल्व करते हैं, तो p ऑफ 4/5 इंटू इक्वल टू 5 इंटू एक्स है, तो 5 इंटू 4/5 माइनस 5। p ऑफ 4/5 इज इक्वल टू 5 कट गया, तो कितना बचा? 4 माइनस 5। तो ये हमारा क्या आ गया? तो ये हमारा जीरो नहीं आया है, इतना दूर ही सॉल्व कर पाया है हमने। ठीक है, तो ये हम बस नो लिख देंगे, नो लिख देंगे। ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं थर्ड वन, इसको रिमूव कर रहे हैं। थर्ड हमारा क्या है? थर्ड क्वेश्चन है हमारा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² माइनस 1। इनपुट क्या है हमारा? तो इनपुट इसमें दो है, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1। ओके, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो पहले p ऑफ 1 देखते हैं, तो x² माइनस 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1। p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -1। तो दोनों +1 -1 कट गया, तो p ऑफ 1 क्या आया? तो 0 आया। तो ये तो यस हुआ है। ठीक है, ये यस है। अब सेकेंड देखते हैं, p ऑफ -1 देखते हैं, तो -1 देखते हैं, x² -1 है, तो -1 का स्क्वायर -1। p ऑफ -1 का स्क्वायर हो गया, तो +1 माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 और ये -1। फिर p ऑफ -1 +1 -1 कट गया, तो p ऑफ -1 भी 0 आ गया, तो ये भी यस होगा। ओके, दोनों हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आ गया। ओके, दोनों इनपुट यस में ही है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसे मैं रिमूव कर रही हूँ। नेक्स्ट हमारा क्या है? फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर इक्वेशन है हमारा p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2। इनपुट क्या है हमारा? तो दो इनपुट है, x इज इक्वल टू -1 और 2। ओके, अब एक एक करके इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हम, फर्स्ट क्या है हमारा? p ऑफ -1 इज इक्वल टू x प्लस 1 है, तो -1 प्लस 1, और यहाँ पे x -2 है, तो -1 -2। तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1, दोनों कट गया, तो क्या हो गया? तो 0 इंटू -1 -2, तो दोनों क्या हो गया? तो -3। तो साइन सेम रह गया और दोनों ऐड हो गया। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया? p ऑफ -1 का अगर -3 को 0 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो क्या आया? तो 0 आया, तो ये भी 0 आया, ये भी यस है। ओके, ये भी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। एक और हमारा इनपुट है, वो भी पुट करके हम देखते हैं, p ऑफ 2। ओके, तो क्या है? x प्लस 1 और x माइनस 2, तो 2 प्लस 1 और 2 माइनस 2। p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3 हो गया, इंटू +2 -2 दोनों कट गया, तो क्या आ गया? तो 0 हो गया। p ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, तो ये भी यस होगा। ओके, तो ये दोनों इसका जो इनपुट हमने पुट किया, दोनों जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स है। ओके, फोर्थ नंबर हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर। ओके,
फिफ्थ क्या है हमारा, तो फिफ्थ है हमारा इक्वेशन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका इनपुट क्या है, तो एक ही है, एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखते हैं, तो पी ऑफ 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर, तो पी ऑफ 0 कितना आया, तो 0 आ गया। तो ये भी क्या हो गया, ये भी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। यस, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, इसे रिमूव कर रही हूं मैं। 6 नंबर क्या है हमारा, तो 6 नंबर है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, और इनपुट क्या है हमारा, तो इनपुट है x इज इक्वल टू माइनस एम बाय एल। ओके, ये हमारा कुछ डिफरेंट टाइप का इक्वेशन है, इसे आप अच्छे से देखना। तो अब पुट करते हैं हम अपना इनपुट, तो p ऑफ माइनस एम बाय एल इज इक्वल टू, यहाँ पे x के जगह पे माइनस एम बाय एल, तो l इंटू माइनस एम बाय एल प्लस एम। ओके, तो एल कट गया, तो p ऑफ माइनस एम बाई एल इज इक्वल टू माइनस एम बच गया है सिर्फ, तो माइनस एम प्लस एम। ओके, तो यहाँ पे माइनस एम प्लस एम भी कट गया, तो p ऑफ माइनस एम बाई एल इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्या हो गया, ये भी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, ये भी यस होगा। ओके, तो 6 नंबर भी यस आया है हमारा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा 7 नंबर। तो 7 नंबर क्या है हमारा इक्वेशन, तो है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। इनपुट क्या है हमारा, तो इनपुट 2 है हमारा, x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 3, और एक है 2 बाय रूट 3। ओके, एक एक करके दोनों को पुट करते हैं, तो p ऑफ x क्या होगा, तो 1 बाय माइनस 1 बाय रूट 3 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो 3 इंटू माइनस 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1। ओके, p ऑफ माइनस 1 बाय रूट 3 इज इक्वल टू 3 इंटू, पहले तो स्क्वायर से इसको बाहर निकालते हैं, तो स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, और ये रूट 3 है, तो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो रूट 3 3 हो जाएगा, तो बचा क्या, तो 1 बाय 3। ओके, जब हमने स्क्वायर से निकाला तो यहाँ पे माइनस 1, ये 3 कट गया, तो p ऑफ माइनस 1 बाय रूट 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 ये भी कट गया, तो क्या हो गया, तो ये भी 0 आ गया, तो ये भी यस हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इनपुट में हमारा एक और है, तो p ऑफ 2 बाय, इसे रिमूव कर देते हैं। ओके, इसे रिमूव करते हैं, उसको क्लियर से देखेंगे। इसी का सेकेंड इनपुट देख रहे हैं हम, तो p ऑफ 2 बाय रूट 3। ओके, तो क्या है, 3 इंटू 2 बाय रूट 3 स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, और रूट 3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा माइनस 1। ओके, p ऑफ 2 बाय रूट 3, 3 कट गया, तो बचा कितना, p ऑफ 2 बाय रूट 3, तो 4 माइनस 1, बचा कितना, तो अब बचा 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 बचा। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि ये यस नहीं है, ये नो है। ओके, जो फर्स्ट था हमारा, जो हमने ये निकाला था ये वाला पार्ट, ये यस हुआ था, ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आया था, और ये वाला पार्ट नो आया है। ओके, तो आप ध्यान में रखना, जो यस आएगा उस पर यस लिखना है, जो नो आएगा उस पर नो लिखना है। ओके, अब हम लास्ट वन देखते हैं, हमारा 7th नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लास्ट देखेंगे जो हमारा 8 नंबर है। तो 8 का क्या है इक्वेशन हमारा, तो है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1, और इसका इनपुट है x इज इक्वल टू 1 बाय 2। ओके, इसे पुट करते हैं, तो p ऑफ 1 बाय 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स है, तो 1 बाय 2 प्लस 1। ओके, तो p ऑफ 1 बाय 2 इज इक्वल टू 2 कट गया, तो कितना बचा 1,
प्लस 1। तो पी ऑफ 1/2 इज इक्वल टू कितना आया, तो 2 आ गया। ओके, तो लास्ट हमारा क्या हो गया, तो 2 आ गया। तो ये क्या है, ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, तो यहाँ पे नो लिखेंगे। ओके, आपको अब सब समझ आ गया होगा कि हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकाल रहे हैं और कैसे चेक कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें कैसे पुट करना है नंबर्स को, और जीरो आ रहा है तो वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, जीरो नहीं आ रहा है वो पुट करने से तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ओके, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर का स्टेटमेंट क्या है, पहले ये समझते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है कि जो एक इनपुट हम इसका इस इक्वेशन का ऐसा निकालेंगे जो उसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा। हमने लास्ट वीडियो में ही देखा था कैसे हम निकालते हैं, हमने 2 स्टेप्स में पढ़ा था। क्या क्या था स्टेप्स हमारा, तो स्टेप 1 था हमारा पुट पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। स्टेप 2 क्या था हमारा, तो स्टेप 2 था हमारा सॉल्व एंड फाइंड वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। ओके, क्या था, 2 स्टेप था जिसको हम फॉलो करके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालते थे। ओके, तो इसी को हम फॉलो करेंगे और एक एक करके सभी को सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसे मैं थोड़ा साइड कर दे रही हूँ क्योंकि हम सॉल्व कैसे करेंगे, स्पेस भी तो होना चाहिए हमें। ओके, फर्स्ट वन देखते हैं हमारा। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, तो पुट पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। तो पॉलिनोमियल हमारा क्या है, तो x प्लस 5 है, तो इसमें हम करेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व एंड फाइंड करेंगे। ओके, तो करेंगे x इज इक्वल टू 5 को इस तरफ लाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो -5। तो -5 हमारा क्या हो गया, तो -5 हमारा हो गया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, ये हमारा इस इक्वेशन का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आया है। ओके, तो फर्स्ट हमने ऐसे सॉल्व किया, अब सबको धीरे धीरे हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम रिमूव करते हैं, सेकेंड देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, तो सेकेंड है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। ओके, पहले पुट करते हैं एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सॉल्व करते हैं एक्स माइनस 5 इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस 5 हो जाएगा, तो 5। तो ये हमारा इसका सेकेंड वाले का 5 आया है। ओके, ये 5 आया, ये इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आया। ये मैं सब में नहीं लिखूंगी, एक एक करके मैं अब सब सारे सॉल्व करती हूँ, आप सब में लिखना। ओके, थर्ड देखते हैं अब हमारा। थर्ड नंबर हमारा क्या है, तो p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5। ओके, इसे सॉल्व करते हैं, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, इसे सॉल्व 2x प्लस 5 इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, उसका साइन चेंज होके -5 हो जाएगा। x माइनस 5, 2 इस तरफ आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन में था, तो 2। तो ये हमारा ये इसका आ गया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, थर्ड नंबर का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ नंबर। फोर्थ हमारा क्या है, फोर्थ इक्वेशन है हमारा p ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 2। ये हमारा इक्वेशन है पॉलिनोमियल का। अब इसमें 0 पुट करेंगे, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू -2 इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में आ जाएगा। ये हमारा हो गया इस इक्वेशन का जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, फोर्थ नंबर का। ओके, फोर्थ नंबर अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ क्या है हमारा, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x। ओके, तो 3x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0/3। ओके, तो x इज इक्वल टू 0/3 क्या हो जाएगा, तो 0 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन का जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 0 ही है। ओके, तो इसका और कुछ नहीं, 0 ही है। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब हम 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर हमारा क्या है इक्वेशन, p ऑफ x इज इक्वल टू a ऑफ a इंटू एक्स, और क्या है a नॉट इक्वल टू 0। a कभी 0 नहीं हो सकता है। ओके,
ए कोई भी नंबर होगा लेकिन 0 नहीं होगा। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 बाय ए। ओके, तो x क्या हो गया, 0 हो गया, 0 बाय ए 0। ओके, तो इसका भी क्या हो गया, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 0 ही है। ओके, अब हमने 6 भी सॉल्व कर लिया। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 7 नंबर। तो 7 नंबर है हमारा p ऑफ x इज इक्वल टू c ऑफ c इंटू एक्स प्लस d, और क्या है c नॉट इक्वल टू 0। और क्या होगा, c एंड d आर रियल नंबर्स, ये दोनों रियल नंबर्स होंगे। ये दोनों कभी, ये नहीं कि ये d 0 हो सकता है क्योंकि रियल नंबर्स में तो सारे नंबर्स आते हैं, लेकिन c कभी भी 0 नहीं होगा। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसे c ऑफ एक्स, d को इस तरफ लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस d हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस डी बाय सी। ओके, ये हमारा क्या आ गया, तो ये हो गया इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हमने सातों क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अच्छे से, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने जो सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है इसका। ओके, 2.2 हमारा कंप्लीट हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ न्यू टॉपिक्स देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे उसी टॉपिक के रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।